फिल्म की शुरुआत डेविड बर्ड नाम के एक व्यक्ति से होती है जो लंदन में अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा होता है। कुछ ही देर में वो देखता है कि एक आदमी अपना फोन कचरे में फेंकता है और फिर टॉयलेट में चला जाता है। डेविड ये भी देखता है कि ट्रेन की एक महिला गार्ड काफी परेशान दिख रही है। वो गार्ड उस आदमी की जांच के लिए टॉयलेट के पास जाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। ये देखकर डेविड पास के एक यात्री से कहता है कि वो उसके बच्चों का ध्यान रखे और फिर वो खुद गार्ड से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। वो गार्ड को बताता है कि वो पुलिस अधिकारी है और पूछता है कि क्या हो रहा है। गार्ड बताती है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि उन्हें सूचना मिली है कि ट्रेन में एक आतंकवादी हो सकता है। वो सोचती है कि टॉयलेट में बंद आदमी खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसका बर्ताव अजीब लग रहा है। अब डेविड फैसला करता है कि वो उस संदिग्ध आदमी का सामना करेगा और गार्ड से दरवाजा खोलने को कहता है। उसका प्लान ये है कि अगर वो आदमी बम लेकर बाहर आए तो वो उसे धक्का देकर बाहर फेंक देगा, लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी बिना किसी बम या हथियार के बाहर आता है और आराम से अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। डेविड राहत की सांस लेता है और टॉयलेट में जाकर देखता है कि उसने वहां कुछ छोड़ा है या नहीं। अंदर जाने पर वो हैरान हो जाता है जब उसे एक डरी सहमी हुई औरत मिलती है जिसकी कमर पर बम बंधा होता है। वो देखता है कि महिला बहुत घबराई हुई है और ये आतंकवादी जैसा काम करना नहीं चाहती। डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है। औरत अपना नाम नादिया बताती है और कहती है कि वो संदिग्ध आदमी उसका पति है। नादिया बम विस्फोट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे शांत करता है। वो नादिया से कहता है कि बतौर सैनिक के रूप में उसने अफगानिस्तान में आतंकवाद और हिंसा देखी है जिसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। डेविड नादिया से कहता है कि वो ये सब छोड़ दे और उसे उसके पति से बचाने का वादा करता है। कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है और पुलिस अंदर आ जाती है। वे नादिया को मारने ही वाले होते हैं कि डेविड उन्हें रोकता है और बताता है कि नादिया आत्मसमर्पण करने को तैयार है। नादिया आखिरकार टॉयलेट से बाहर आती है और एक ऑफिसर बम को निष्क्रिय करके उसे उसकी कमर से हटा देता है। इसके बाद नादिया के पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। अगले सीन में डेविड अपने बच्चों को लेकर अपनी एक्स वाइफ विकी के घर छोड़ने जाता है। बच्चों को सुलाने के बाद दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। विकी उसे रात में वहीं रुकने का ऑफर देती है। डेविड उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और फौरन घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह डेविड को उसके बॉस का बुलावा आता है। बॉस उसे ट्रेन में किए गए बहादुरी के काम के लिए बधाई देती है। इसके बाद वो डेविड को गृह सचिव जूलिया मोंटाग की सुरक्षा का जिम्मा संभालने का ऑफर देती है, जो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। डेविड खुशी से ये नौकरी स्वीकार कर लेता है और घर जाकर जूलिया मोंटाग के बारे में कुछ जानकारी जुटाता है। उसे पता चलता है कि जूलिया विदेशी सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन करती हैं, जिससे डेविड थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अब भी अफगानिस्तान में बिताए समय से PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा है। अगले दिन डेविड अपने पहले दिन काम पर जूलिया के साथ काम शुरू करता है। वो उसे सुझाव देता है कि उसकी सुरक्षा के लिए मंत्री भवन के अंडरग्राउंड दरवाजे से प्रवेश करे, लेकिन जूलिया इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और बिना कुछ कहे चली जाती है। डेविड दिन भर उसका पीछा करता रहता है जब तक वो काम करती है और दिन के आखिर में उसे घर छोड़ने जाता है। ड्राइव के दौरान डेविड ड्राइवर को एक दूसरा रास्ता लेने का सुझाव देता है क्योंकि मौजूदा रास्ता उसे असुरक्षित लगता है। उसकी इस बार बार की दखलंदाजी से जूलिया काफी नाराज हो जाती है, लेकिन डेविड कहता है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। जब वे जूलिया के घर पहुंचते हैं तो डेविड हर कमरे की जांच करने लगता है ताकि किसी भी सुरक्षा खतरे को ढूंढ सके। इससे जूलिया फिर से परेशान हो जाती है और उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन डेविड जूलिया की फ्रस्ट्रेशन समझाता है। कुछ समय बाद जूलिया डेविड की रिपोर्ट पढ़ती है और उससे पता चलता है कि डेविड वही आदमी है जिसने ट्रेन बम धमाके की घटना को सफलतापूर्वक रोका था। ये जानकर वो उसके प्रति नरम हो जाती है और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगती है। डेविड भी इसे ज्यादा तूल नहीं देता और वे हाथ मिलाकर मामले को खत्म कर देते हैं। अगले दिन जूलिया एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसकी सहायक गलती से उस पर कॉफी गिरा देती है। डेविड तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शर्ट ऑफर करता है और जूलिया उसकी इस मदद से इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू शुरू होता है और डेविड देखता है कि जूलिया अपनी सैन्य योजनाओं पर बात कर रही है। ये सब सुनकर डेविड को तनाव होता है
क्योंकि उसे अपने युद्ध के पुराने अनुभव याद आने लगते हैं। शाम को जब वे जूलिया के घर पहुंचते हैं तो वो डेविड को उसकी शर्ट के लिए धन्यवाद देती है। वो उसे बताती है कि ट्रेन में पकड़े गए आतंकवादी को फांसी होने वाली है। जब डेविड नादिया के बारे में पूछता है तो जूलिया बताती है कि नादिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा है और वो अब भी डरी हुई है। इसके बाद जूलिया डेविड से उसके परिवार के बारे में पूछती है। डेविड बताता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। फिर वो जूलिया से पूछता है कि क्या वो हमेशा से राजनीति में आना चाहती थी। इस पर जूलिया जवाब देती है कि वो पहले एक क्रिमिनल लॉयर थी और कानूनी व्यवस्था की खामियों को ठीक करने के लिए उसने राजनीति में कदम रखा। डेविड उसकी कई योजनाओं से सहमत नहीं होता तो जूलिया उसे कहती है कि उसे उसके लिए वोट करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी सुरक्षा करनी